स्टेफनी अपनी डेट के लिए आसमान पे थी। उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। वह मजेदार, सुंदर और मिलनसार थी। दूसरी ओर मैं नर्वस मलवा थी। जब मैं उसके दोस्त जेम्स से मिली तो उसने कहा था, वाह, तुम अब तक की सबसे सुंदर लड़की हो। धन्यवाद, आपको भी। हो चुप रहो हेजल, तुम मुंह रखो। मैं बस चुप रही और रोबोट की तरह उसके हाथ को छुआ और ऐसा लग रहा था ये काम कर रहा है। हंटर की लंबोर्गिनी आने पर और वह अपनी बाह पर स्टेफनी के साथ आया। क्या तुम लोग यहाँ डेट पर हो? मैंने तुमसे कहा था ना हम कहाँ जा रहे हैं। मैं भूल गया। खैर, जितने लोग उतना मजा। वे हमारी इमेज में शामिल हो गया। सच कहूँ तो अब कम नर्वस थी, लेकिन इसने दूसरी, तीसरी और चौथी बार बदल दिया। ये सिर्फ मेरी डेट को क्रैश करने के लिए आया था। एक बार हम सब एक फिल्म में थे और हंटर बहुत अजीब अभिनय कर रहा था। वह जेम्स के साथ कंपटीशन कर रहा था, जिसने मेरा सोडा शेयर किया था। अपना हाथ मेरी पॉपकॉर्न बाल्टी में सबसे नीचे रख दिया था। स्टेसी बस उन दोनों को निहार रही थी। दुनिया में क्या चल रहा है। हमारी अगली डबल डेट पर तनाव का विस्फोट हो गया। स्टेसी को मौका मिल गया हंटर को किस करने की कोशिश की। उसने उसे चकमा दे दिया। वे फरस पर गिर गई और ठीक चेहरे के बल। हे भगवान, तुम्हारे साथ क्या गलत है। तुमने मुझे डरा दिया। यह हमारी 5वीं डेट है और तुम मेरे चुम्बन को चकमा दे रहे हो। क्योंकि वो हेजल को पसंद करता है। क्या? मैं तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है, भयानक दाल की तरह। हेजल, यह क्या सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें बताओ। हंटर हमें देखता ही रह गया। वह कुछ कह क्यों नहीं रहा था। तभी उसका फोन बजने लगा। वह उसका उत्तर देने के लिए एक और दौड़ा। वह वापस आ गया। वास्तव में घबराया हुआ लग रहा था। एक इमरजेंसी है, मुझे जाना है, अलविदा। जरूर, बस बनाइए और बहाना और निकल जाइए जर्क। स्टेसी बहुत गुस्से में थी। वह पिघलने वाली थी। मैं परेशान थी। मैंने कभी हंटर को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। मैंने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन स्कूल में नहीं गया था तो मुझे पता था मुझे उससे मिलने जाना था। उस सप्ताह के अंत में मैं हंटर की हवेली गई पहली बार। यह बहुत बड़ी थी। मैंने नाटक की उसके लिए। एक स्कूल इमरजेंसी थी। उसका बटलर मुझे अंदर जाने देगा। मुझे घर से चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने हंटर के माता पिता को बहस करते हुए देखा। कल नहीं होगा। क्या हुआ यह जानने के लिए मुझे केवल 1 मिनट सुनना पड़ा। हंटर के पिता कई अलग अलग महिलाओं के साथ धोखा कर रहे थे और अब उसके माता पिताओं की लड़ाई पीक पर थी। मैंने वहाँ से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन हंटर के पिता ने मुझे देख लिया। ये कौन है? तुम घर में कैसे आई? आई एम सॉरी सर, मैं हंटर की दोस्त। हेजल, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आपके माता पिता का तलाक हो रहा है क्या, इसलिए तुम स्कूल नहीं आ रहे हो? हाँ, लेकिन आप ये किसी को नहीं बता सकते। मुझे खेद है, तुम्हारे पिताजी धोखेबाज हैं। माफ करना, तुम कुछ नहीं जानते। मैंने आपको यह कहते हुए सुना कि धोखा दिया है, तुम धोखेबाज हो। इस लड़की को मेरे घर से निकाल दो। इससे पहले कि वह वास्तव में आपा खो देता, मैं वहाँ से भाग गई। हंटर वास्तव में हंस रहा था। कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की। आप कमाल हो। धन्यवाद। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा दिल थोड़ा सा उछल रहा है। क्या? ये एक मजाक है। ओह अच्छा, मैं वास्तव में भ्रमित महसूस करना छोड़ दिया है। क्या वह सच में मजाक कर रहा था? मैंने मूर्खता विचारों को दूर भगा दिया। मैं खुश थी और सब ठीक थे।